गुड मॉर्निंग बाबू। क्लास 7 ध्यान दो। पिछले दिनों हम लोगों ने इस पर क्लास वर्क किया था, अकबर का राजपूतों के साथ किस प्रकार का रिलेशन था और अकबर की धार्मिक मान्यताएं क्या थी, है ना। अकबर रिलीजियस बिलीव। तो तुम लोग क्लास वर्क में जब किए होगे तो इसमें तुम आइडिया मिला होगा कि इनका राजपूतों के साथ में इन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध रखा था। इसको गुडविल रिलेशनशिप कहते हैं, हम लोग रिलेशन कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी तुम लोग को बताया था कि जो राजपूत होते हैं ना, हमारे ब्रेव होते हैं, काफ़ी योद्धा प्रवृत्ति के होते हैं और सेल्फ रेस्पेक्ट जिसको स्वाभिमान कहते हैं, उससे समझौता वो करना पसंद नहीं करते हैं। राजपूतों की एक पूरी क्रोनोलॉजी है इतिहास काल में, तुम लोग देखोगे, जिससे कि एंसेंट टाइम से ही तुम देख सकते हो, जिसमें ब्राह्मण के बाद में क्षत्रिय को ही है ना एक इम्पोर्टेंस माना जाता था। और क्षत्रिय जो थे समाज के शासक वर्ग, जो रूलिंग हमारा सोसाइटी क्लास होता था, उसमें वो आते थे, जिसमें तुम देखोगे रामायण काल में भी, महाभारत काल में भी राम के पूर्वज वंशज भी सब क्षत्रिय ही थे और उन्हीं की क्षत्रिय और ओरिजिन जो हमारा था वर्तमान में मेडाइवल इराज में भी देखने को तुमको मिलता है। तो क्षत्रिय तो समाज की रक्षा करने के लिए शुरू से ही प्रतिबद्ध माने जाते हैं ना, डिटरमाइंड रहते हैं और टाइम टू टाइम सोसाइटी में रूल करने के लिए उनको अलग अलग डायनेस्टी में उन्होंने उसको रन भी किया था। और कहीं ना कहीं इंडिया का जो बेसिक ओरिजिन हमारा था आर्यन संस्कृति में भी क्षत्रिय को ही मतलब हमारा बेसिक माना गया है। तो यहाँ पर ये जो मुसलमान आए, ये सब तो माइग्रेटेड थे ना, ये विदेशी आक्रांता थे, इन्होंने लूट मार मचाई, इन्होंने धर्म परिवर्तन किया, उन्होंने राजपूतों को भी मतलब उनके स्वाभिमान के साथ में डिग्निटी के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। तो ऐसी स्थिति थी। तो अकबर चूँकि लिबरल आइडियोलॉजी का व्यक्ति थे और इनको पता था कि हिंदू मुस्लिम जो भी है, सिख वगैरह तो लेट से आया, तो सबको समान रूप से हमें ट्रीट करना है, चूँकि वो सबके राजा हैं। और उनकी कुछ मजबूरी भी थी राजपूतों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने का, जिसमें उन्होंने वैवाहिक संबंधों को स्थापित करके इस समस्याओं को ना काफ़ी हद तक सॉल्व करने का प्रयास हमारा अकबर के द्वारा किया गया था। तो चलते हैं हम एज यूजुअली तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंगली इस कहानी को रन करते हैं। अकबर रियलाइज वेरी अर्ली इन हिज लाइफ दैट ही हैड टू बी अ बादशाह ऑफ ऑल द पीपल, द हिंदू एज वेल एज द मुस्लिम। उसको जीवन के अपने आरंभिक काल में पता चल चुका था कि बादशाह का मतलब हमारा हो गया कि जो राजा की पदवी हमें हासिल हुई है, ये समान रूप से हमें हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए मिला है। ठीक है। सो ही टुक सेवरल मेजर टू विन ओवर द हिंदू पॉपुलेशन। इन 1562 द एबॉलिश द पिलग्रिम टैक्स एंड द बाथिंग ऑफ द हॉली प्लेसेस। इस तरीके से उससे पता चल गया था कि मतलब हिंदुओं को भी समान रूप से में ट्रीट करना है। तो उन्होंने धार्मिक कर जो था ना, जो पिलग्रिम टैक्स जिसको हम लोग कहते हैं, उसको उन्होंने एबॉलिश कर दिया। और ख़ास करके जिसमें बनारस हो गया, प्रयागराज, उसमें हिंदुओं के पवित्र स्थलों में से एक हमारा माना जाता था। 1564 के आसपास में धार्मिक करों की समाप्ति की घोषणा उन्होंने प्रारंभ कर दिया। एंड देन ही एबॉलिश द पोल टैक्स और जजिया। जजिया एक जो हमारा हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, इसको भी उसने एबॉलिश कर दिया। ही ऑल्सो एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ द फोर्सली कन्फ्यूजिंग प्रिजनर्स टू द वार ऑफ इस्लाम। इसके अलावा तुम देखोगे कि इस्लामिक जितने भी हमारे आक्रांता जो भी हों, बर्बर आक्रांता या लुटेरे थे या ऐसे जो भी आए थे, ये सब फोर्सली जो स्लेब हमारे जो युद्ध में हिंदू हार जाते थे, उन हिंदुओं को ना वो धार्मिक धर्म परिवर्तन करा देते थे। तो चूँकि ये लिबरल आइडियोलॉजी का व्यक्ति था, उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था अकबर, तो इसने इस प्रकार की गतिविधियों को ना रोक लगाया। क्योंकि इस्लामिक जितने भी मोमेंट हमारे इंडिया के तरफ में हुए, तो ये सब एंटी हिंदू था और इनको शिक्षा भी दी जाती थी कहीं ना कहीं कि मतलब भारत में जाकर के लूट मचाओ, उसके धर्मों को भी मतलब प्रभावित करो, जिसको जिहाद कहा जाता है। वो मुसलमानों को ऐसी शिक्षा दी जाती है, क्योंकि उनका धर्म जो है हिंदुओं के सीधे अपोजिट है। तो ये उनका था कि हिंदू देवी देवताओं को तोड़ो, मूर्तियों को तोड़ो फोड़ो, हिंदू धर्म जनमानस को प्रभावित करो और कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती उसको इस्लाम परिवर्तित करा दो।
और पूरे वर्ल्ड में जो मुसलमानों की जो संख्या तुमको दिखाई दे रही है उसमें बहुत सारा मैक्सिमम ऐसे भी है जो कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती मुसलमान उनको बना दिया गया है, वो एक्चुअल ओरिजिन से हमारे हिंदू कहे जाते थे। ठीक है। सो विद दिस मेजर्स ही हैड अ फाउंडेशन ऑफ एन एम्पायर है ना, वेयर ऑल सिटीजन्स वेर ट्रीटेड इक्वली, और उन्होंने ऐसी व्यवस्था बना रखी थी जहाँ पर समान रूप से सबको इक्वली ट्रीट किया जा सके। नेक्स्ट है अकबर रिलेशन विद द मोस्ट ऑफ द राजपूत किंग्स वेर फ्रेंडली, कॉर्डियल एंड ऑफन एक्सीलेंट। कह रहा है कि अकबर का जो रिलेशन था प्राय मैक्सिमम जो हमारे सेकंड पैराग्राफ में हम हैं मित्रपूर्ण संबंध था, फ्रेंडली रिलेशन था, और काफ़ी उत्तम भी रिलेशन हमारा होता था। इन द मिडिल ऑफ द जनवरी 1562 अकबर रिसिव्ड राजा भरमल है ना, द चीफ ऑफ अम्बेर ऑफ द जयपुर, हु ऑफर्ड हिज एल्डेस्ट डॉटर हरखाबाई है ना टू अकबर इन मैरिज। राजपूतों में जो थे हमारे जयपुर के, इन्होंने अपनी बेटी को इन्होंने ऑफ़र किया शादी के लिए अकबर से, और अकबर तो इस ताक में था ही कि राजपूतों को ज़बरदस्ती ट्रीट नहीं किया जा सकता था, तो इस मतलब चाहत में ही था कि मैरिज रिलेशन बना दिया जाए, तो कहीं ना कहीं जान भी सुरक्षित हो जाएगी और एक मैत्रीपूर्ण संबंध हमारा बन जाएगा। तो इसने इस मैरिज पॉलिसी को आगे बढ़ाया एंड दिस मैरिज सिक्योर्ड ऑफ हिज द पावरफुल सपोर्ट ऑफ द अम्बेर है ना थ्रू आउट हिज रीजन। इस तरीके से ये जो वैवाहिक संबंध था हमारा, ये राजपूतों के साथ एक अच्छे संबंध की प्रतीक हमारा माना जाता है, क्योंकि वैवाहिक संबंध हमारे जब बनते हैं किसी भी परिवारों के बीच में, तो एक प्रकार का परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि रोज़ वहाँ पर मार काट मची रहती है, ऐसा कुछ एक दूसरे के जान के दुश्मन। हालांकि वर्तमान दौर में तुम देखो कि शादी के बाद में भी बहुत सारे आजकल वर्तमान दौर में डाइवोर्स है ना, इवन मर्डर, सुसाइडल अटेम्प्ट वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसकी गारंटी आज के संदर्भ में तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन पहले भौतिकवादी ज़माने मतलब भौतिक सुख सुविधाएँ और तमाम प्रकार के ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ये नहीं था, तो लोग सुकून से जीते थे। मतलब मैरिज रिलेशन का मतलब हमारा होता था कि कुछ हद तक एक मैत्रीपूर्ण संबंध हमारे दो परिवारों के बीच में हमारा होता था, ऐसा माना जाता है। तो ये उसके एस्टेब्लिशमेंट का हमारा एक बहुत बड़ा कारण बना। एंड हिज हिंदू वाइफ वेयर अलाउड टू हैव कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम। तो देखो पहले राजा के जो शादियां हिंदू कन्याओं से, लड़कियों से जब हमारा होता था, तो ऐसा नहीं था कि वो आती थी अकबर के यहाँ, मुसलमान के यहाँ, तो पूरी तरीके से मुस्लिम हो जाती थी। उसने अपनी पत्नी को, मतलब ऐसे जो हिंदू लड़कियां जो पत्नी थी उसको उन्होंने परमिशन दे रखा था कि आप चाहो तो हिंदू रिचुअल्स को एंटरटेन कर सकती हो तुम अपने, है ना, मुसलमान बनने की और मुसलमान के जो हमारे रिचुअल्स है उसको फॉलो करने की कोई मनाही नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। आप चाहो तो हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से हमारे घर में रह सकती हो। इसके अलावा दे रहा है कि अकबर सेलिब्रेटेड ऑल द फेस्टिवल लाइक दीपावली एंड बसंत पंचमी। ये लिबरल आइडियोलॉजी का व्यक्ति था और ये पढ़े लिखे लोगों के समूह में हमेशा रहता था अकबर। तो ये ऐसा नहीं था कि हिंदू धर्मों से वो परहेज़ करता था। दीपावली जो प्रकाश उत्सव हमारा होता है, तुम सबको पता होगा कि भगवान राम की याद में मनाया जाता है। जब भगवान राम ये रावण को मार करके जब अयोध्या नगरी तक पहुँचे थे, तो उसकी खुशी में है ना दीपमाला का आयोजन किया गया था। दीपावली में दीपोत्सव मनाया जाता है हमारा। तो ये कहीं ना कहीं अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक थे राम हमारे, और उनके अपने घर आगमन में राजा की खुशी में जो दीपमाला का आयोजन किया जाता था, उसकी याद में हम लोग हर साल दीपावली का पर्व मनाते हैं। ठीक है। तो अब वो मुसलमान था, चाहता तो कि हिंदू देवी देवताओं या इस रिलेटेड फेस्टिवल को हम क्यों मनाएं। बसंत पंचमी तुम्हें पता होगा, विद्या की जो देवी हैं हमारी सरस्वती, इनकी पूजा पंचमी बसंत उत्सव में हमारा मनाया जाता है। तो ये उसका भी ये फेस्टिवल को मनाता था। सो इसके बारे में बदायूनी लिखता था कि ही अलाउड द बर्निंग ऑफ होम एंड द अपार्टमेंट्स ऑफ हिज हिंदू वाइफ एंड और द राखी ऑफ हिज रिस्ट। इसके बारे में बताता है कि जो होम करने का हमारा जो बर्निंग ऑफ होम जिसको कहते हैं ना, घर में जो कुंड होता है, अग्नि कुंड, जिसमें हम लोग
कुछ प्रवाहित करते हैं, है ना। तो ये हिंदू रिचुअल्स में ही हमारा ऐसा होता, प्रथाओं में होता है। तो ये ऐसे भी करता था और अपनी हिंदू जो कन्याएं थी, दुल्हन जो पत्नी थी उसके साथ में वो इस प्रकार के हमारे रिचुअल्स को एंटरटेन करता था। इसके अलावा अपने कलाई पर वो राखी भी बांधता था। सावन में आता है दिन तुम्हारा, सावन पूर्णिमा का दिन, है ना। हमारे हिंदू धर्मों में एक ऐसी मान्यता है कि भाई बहन के बीच में, है ना, राखी का पर्व मनाया जाता है। तो बहुत सारी हिंदू लड़कियां, ऐसा नहीं था कि केवल हिंदू लड़कियों को पत्नी ही बना लेता था, बहुत सारी हिंदू लड़कियों को बहन भी समझता था, है ना, और बहन की तरह बिहेव भी करता था, तब ना वो लड़कियां उसको राखी बांधती भी थी। तो ये सब हिंदुओं के जितने भी पर्व थे ना वो मनाता था। तो इससे पता चलता है कि वो हमारा हिंदू के प्रति या उसके मतलब जो रिलीजियस जो आइडियोलॉजी थी कितना ज़्यादा हमारा लिबरल था। नेक्स्ट तुम्हारा अगला पैराग्राफ में है, अकबर फाउंड दैट द राजपूत वॉरियर्स वेयर ब्रेव एंड लॉयल। उसको ऐसा पता चल चुका था कि अकबर राजपूत के जो हमारे योद्धा हैं काफ़ी ये ब्रेव हैं और काफ़ी लॉयल हैं, मतलब वफादार हैं। सो उन्होंने अलाउज द रूल ओवर द किंगडम फॉल देम बिकम हिज अमीर एंड जागीर। इस तरीके से उसकी वफादारी, उसकी ब्रेवरी वर्क को देख करके उसने परमिशन दे रखा था कि मैक्सिमम जो राजपूत थे हमारे, वो शासक सत्ता वर्ग का शासन संभालने वाले सदस्य हमारे हो जाएंगे, और उनको अमीर की पदवी प्रदान करता था और उसे जागीर भी मिलती थी। क्योंकि पहले पता था बड़े वेतन के लिए जागीर दी जाती थी, छोटे स्मॉल शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए कैश वैश पेमेंट दिया जाता था, छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े दिए जाते थे। लेकिन जो बड़ा रैंकर्स था, मनसब वगैरह में तुम लोग पढ़ चुके हो, उनको जागीर दी जाती थी। जागीर का मतलब एक पूरा समृद्ध एरिया दे दिया जाता था, और वहाँ के सारा टैक्स रेवेन्यू का जो कलेक्शन होता था हमारा, वो जागीर तुम्हारी ट्रेजरी में नहीं आकर के ना वो पर्टिकुलर व्यक्ति को यहाँ चली जाती थी। उससे उनको सुख सुविधा के साधन उपलब्ध कराना, गाड़ी की व्यवस्था करना, खाने पीने के नौकर चाकर से उसको मेंटेन करते थे हमारे। सो दे हेल्प हिम टू द कमांडिंग हिज आर्मी एंड सप्लाई कंटिजेंट्स ऑफ द ड्यूरिंग द वार। इस तरीके से इनको काम दे दिया गया कि आर्मी को कमांड करो। याद करो राजा मान सिंह राजपूत थे, जिन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई में उनका कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। इसके अलावा बहुत सारे जो वार में चीज़ें को रिक्वायरमेंट हमारी होती थी, उसको कहीं ना कहीं सप्लाई करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल था। So on the other hands of most of the Rajputs realized that the Akbar was too strong and to fight, and they accepted his friendship. He would not attack them. कितने सारे लोगों को ऐसा पता चला कि अकबर काफ़ी पावरफुल है, उसके साथ लड़के नहीं जीता जा सकता था। उन्होंने उसकी परमानेंटेंसी को एक्सेप्ट करके ना फ्रेंडशिप रिलेशनशिप को स्टेबल करने का प्रयास हमारा राजपूतों के द्वारा किया गया, जो शिक्षा से ही हमारे तैयार हो गए। So, however, some Rajput states like Ranthambore and Jodhpur refused to submit to him, and he is attacked and conquered them. And after the conquest of the Chittur, Rana Uday of Mewar had failed from the fortress of Chittur, and his valiant successor and son Rana Pratap Singh had waged the long war with the Akbar and gradually recovered much of Mewar, but not Chittur, है ना। राणा प्रताप मेड द मुगल्स इन अ पीस्ड बैटल ऑफ द हल्दी घाटी इन 1576 एंड द मुगल आर्मी वाज लेड बाय द मान सिंह। कुछ ऐसे भी हमारे राजपूत थे जो कहीं ना कहीं उसके पारामोंटेसी को नहीं एक्सेप्ट किए। उसमें नाम आता है तुम्हारा ये रणथंभोर, ये और मेवाड़ के जो राजा थे उदय सिंह, और उसके पुत्र थे हमारे राणा प्रताप। इन्होंने इसके पारामोंटेसी को एक्सेप्ट नहीं किया और अंत तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। और 1576 में सबसे निर्णायक लड़ाई थी हमारी हल्दी घाटी की, जिसमें राणा प्रताप ने अकबर को, है ना, मतलब काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी, परेशान किया था। हालांकि उसके आर्मी चीफ हमारे राजा मान सिंह थे, जो राजपूत ही थे हमारे। तो घर के लोगों ने ही घर को जलाया, है ना। ये तो हर बार हुआ, डिवाइड एंड रूल के अकॉर्डिंगली तुम लोग देखते भी होगे। अगर ये लोग साथ नहीं देते तो शायद अकबर भी फेल हो सकता था। लेकिन अकबर मतलब अपने शासन सत्ता संचालन करने के लिए ना साम दाम दंडभेद जिसको कहते हैं, कभी प्यार से, कभी बलपूर्वक, कभी पनिशमेंट दे करके, है ना, कभी डिफ्रेंशिएट करके चीज़ों को ना अडॉप्ट करने का प्रयास किया। और कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक राजा का ऐसा गुण होना हमारा उसके एक बड़ी डायनेस्टी का प्रतीक हमारा माना जाता था। तो इस तरीके से एक बहुत निर्णायक लड़ाई हमारी राणा प्रताप के खिलाफ लड़ने में मान सिंह ने काफ़ी मदद किया था
और 9 जेम्स में, नवरत्नों की टीम में हमारे मान सिंह भी थे। उनके आर्मी का जो हमारा कमांडिंग है, उसको कंट्रोल करने का जो क्षमता था, काफ़ी बेहतर माना जाता था हमारा। So the Rajput in both the armies fought fiercely, and the Rana fought absently till he received wound from the arrow, and they left the field of battle. And after his Rana and continued to struggle against Akbar, waging a guerrilla warfare until he died. इस तरीके से गुरीला वार करते करते राणा प्रताप जो थे इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। एंड द ओनली राजपूत रूलर हु रिफ्यूज द सबमिट टू अकबर, और एकमात्र ऐसे शासक थे हमारे राणा प्रताप जिन्होंने अकबर की परमानेंसी को मानने से हमारा इनकार कर दिया था। ओके, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। इसमें नेक्स्ट है रिलीजियस बिलीफ, ठीक है ना। अकबर की धार्मिक मान्यता कैसी थी? तो जैसा कि तुम राजपूतों के संदर्भ में भी तुम देख सकते हो कि हिंदू कन्याओं को कितना ज़्यादा ये इज्जत देता था, और हिंदू धार्मिक करों की समाप्ति हमारी उसने कर रखी थी। तो यहाँ आ जाओ, रिलीजियस बिलीफ में हम पहला पैराग्राफ डील कर रहे हैं। अकबर वाज एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम एंड स्पेंड सेवरल आवर्स ऑन द प्रेइंग एवरी डे। वो भी एक मुसलमान के तौर पर जो एक मान्यताएं हमारी होती थी, जो धार्मिक मान्यताएं जिसको एडॉप्ट करना, जैसे हिंदुओं में होता है ना, ऐसा नहीं होता कि केवल मुसलमानों में ही ऑर्थोडॉक्स होते हैं, कुछ ऐसे हर धर्म में पाए जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में भी ऑर्थोडॉक्स मान्यता वाले लोग मिलते हैं तुमको, वो कहीं ना कहीं जो हिंदू धार्मिक मान्यताओं की जटिलताओं को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, स्नान का ध्यान रखा जाता है, बहुत सारे पर्व त्यौहार हैं हमारे, सबको मनाता है लोग, काफ़ी शुद्धता से लोग मनाते हैं। ऐसी मान्यताएं हमारी जो धर्मों के अंदर बन जाती है, तो ऐसा मुसलमानों के भी अंदर में भी है। जैसे हमारे हिंदू धर्मों में मॉर्निंग में उठ करके काफ़ी साफ़ सुथरा तरीके से स्नान बाथ करना, फिर इसके बाद में गॉड के सामने एक प्रे करना, पूजा करना, एकादशी का ये करना, ऐसी मान्यताएं हैं ना, या शिवरात्रि मनाना, जन्माष्टमी मनाना, इसके अलावा बड़े बड़े यज्ञ और कर्मकांड वगैरह हमारे होते रहते हैं हिंदू धर्मों में। तो ऐसे मुसलमानों में भी हमारा होता है ना, दाढ़ी बढ़ाना, एक ही दांतों से 21 दिनों तक ब्रश करना, एक टुइयाँ पानी में पूरे दिन भर का काम कर लेना, हिंदू देवी देवताओं के अपमान करना, जिहाद वगैरह में ऐसी शिक्षाएं दी जाती थी हमारी, 5 टाइम की नमाज पढ़ना, अपने इनकम से कुछ पैसे बचा कर रखना। तो ये सब काम हमारा अकबर के द्वारा भी हमारा किया जाता था। वो अपने धर्म मानता था, अलग बात है कि अन्य धर्मों के प्रति भी हमारा वो लिबरल हुआ करता था। सो देयर आर सेवरल आवर्स ऑन प्रेइंग एवरी डे, और अपने जीवन काल में अपनी दिनचर्या में से एक बहुत बड़ा लंबा घंटा जो था ना, वो प्रायः प्रतिदिन अपने पूजा पाठ में खर्च करता था। एंड ही हैड बीन ब्रॉट अपॉन अप एट द एटमोसफियर ऑफ द लिबरल आइडियाज़, और एक उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उस धर्मों में लाने का प्रयास किया। ही बिगेन टू बिलीव इन द सुलह ए कुल एंड अ पीस फॉर ऑल एंड ट्रीटेड पीपल ऑफ द ऑल रिलीजियस। वो ऐसी मान्यताएं उसकी थी कि सुलह ए कुल मतलब कोई धार्मिक टकराव ना हो, मतलब जो ऐसी कोलिजन, कोई स्थिति पैदा ना हो जिसमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ना कोई झगड़े फसाद की स्थिति पैदा हो। सो इसने सुलह ए कुल, सुलहनामा होता है ना हमारा, आपस में जो नेगोशिएट कर लेना चीज़ों को, मैटर को, तो इसको ये सबकी शांति के लिए उसने ऐसा समझा कि ये बहुत ज़रूरी है। सो पीपल ऑफ ऑल रिलीजियस फेथ एंड ऑल कॉजेज ऑफ द सोसाइटी इक्वली, उसने काफ़ी सभी समान समाज के जो धार्मिक मान्यताओं के लोगों को समान रूप से इक्वली ट्रीट किया। एंड ही हैड ग्रेजुअली रियलाइज दैट द ऑल रिलीजियस हैड द नंबर ऑफ द गुड पॉइंट्स, और उसको ऐसा लगा कि ऐसा नहीं है कि केवल इस्लामिक धर्म ही सबसे अच्छा है और अन्य धर्म हमारे ख़राब है। उस समय इस्लाम के अगेंस्ट में हिंदू ही थे और कुछ इसे क्रिश्चियन वगैरह भी थे हमारे, तो उसको ऐसा लगा कि नहीं, सभी धर्मों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, उसमें बुद्ध और जैन भी तुम शामिल कर सकते हो, अच्छे अच्छे पॉइंट्स वगैरह सब थे। तो लगता था कि सब जो गुड पॉइंट्स है ना, एक जगह कंसोलिडेट करके ना लोगों को इसको एंटरटेन करने की परमिशन दी जाए, तो हो सकता है कि समाज जो है काफ़ी समृद्ध बन जाएगा। और ये तो बहुत अच्छी बात है ना, सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को अगर तुम अपने व्यक्तित्व में शामिल कर लो तो फिर पूजा करने की ज़रूरत ही नहीं है, स्वर्ग तो ये धरती ही तुम्हारी हो जाएगी। सो ही फील दैट द बेस्ट पॉइंट ऑफ द ऑल रिलीजियस कुड बी कंबाइंड, द पीपल ऑफ हिज एम्पायर वुड ग्रेजुअली बेनिफिट फ्रॉम इट।
अब तुम सोचो कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, इसके बावजूद भी उसको इतना पता था कि सभी धर्मों के अच्छे पॉइंट्स को अगर एक जगह इकट्ठे कर दिया जाए और लोगों को अगर इसको मानने के लिए प्रमोट किया जाए तो ये उसके ऐसा लगा कि उसके साम्राज्य में लोगों के लिए शांति सुकून के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारा बन सकता था। इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतना वाइड और ब्रॉड माइंड का अकबर था। अकबर को ऐसे ही महान नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो इसके व्यक्तित्व की आकलन तुम कर सकते हो, कितना ग्रेट थिंकिंग वाला व्यक्ति था। देयरफॉर सजेस्टेड अ रिलीजियस पाथ कॉल्ड द दीन इलाही और डिवाइन द मोनोथेइज्म, है ना, रिलीजियस ऑफ द वन गॉड। और जैसे हमारे साईं बाबा कहते हैं ना कि सबका मालिक एक, है ना, तो इसी तरीके की धार्मिक मान्यताओं के लिए उसने दीन इलाही का, है ना, प्रचलन किया था, जिसमें उसने प्रमोट किया कि एक गॉड है, उसी की पूजा की जाए। मोनोथीज्म का मतलब हमारा होता है, मोनो का मतलब एक होता है, तुम लोग पढ़े होगे, मोनो का मतलब एक होता है, मोनोथीज्म मतलब जो धार्मिक मान्यता है हमारी एक होनी चाहिए, एक गॉड है। एंड इट वाज बेस्ड ऑन द मेन आइडियाज गिवन इन ऑल रिलीजियस। और सभी धर्मों में देखोगे, अरे हम अपने यहाँ गॉड की पूजा करते हैं, उनके यहाँ अल्लाह की पूजा करते हैं, कोई ईसा मसीह की पूजा करता है। सबका तो मान्यता है कि कोई एक अदृश्य शक्ति है जो परम आत्मा है, आत्माओं का प्रमुख है हमारा, और उसकी पूजा की जानी चाहिए। तो अरे सभी धर्मों से ओरिजिन से निकाल कर लाया कि चाहे हम अल्लाह की बंदगी करें, चाहे हम ईसा मसीह की पूजा करें, चाहे हम मान्यताओं के हिसाब से और भी कोई कार्य करें, गॉड एक ही है ना, और इसकी पूजा होनी चाहिए। ये भी काफ़ी मतलब सुलझा हुआ दिमाग के व्यक्ति ही ऐसा सोच सकता है हमारा, है ना। तो ये उसका एक अपना कंसेप्ट था। सो नेक्स्ट दे रहा है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दीन इलाही वेयर और वेरी सिंपल। उसने दीन इलाही जो धर्म का फॉर्मेशन किया था, ये कहीं ना कहीं अशोक के धम्मा से इसको रिलेट किया जाता है। याद करो एंशिएंट में क्लासिक्स वगैरह में तुम लोगों ने पढ़ा होगा अशोक के धम्मा। तो मेडाइबल में ये जो दीन इलाही था ना, सभी धर्मों का एक अच्छी चीज़ों का संगठन था हमारा, और उसके विचारों को काफ़ी सिंपल तरीके से प्रेजेंट करने का प्रयास हमारा अकबर के द्वारा किया गया था। It encouraged belief in one God and Akbar declared himself as a spiritual guide of his people. और दीन इलाही का पहला जो हमारा धर्म मानने वाला व्यक्ति था, और उसने लोगों को प्रमोट किया कि एक गॉड है, उसकी पूजा करें, चाहे कोई भी धर्म मान्यता क्यों ना हो, गॉड एक ही है। आप किसी अन्य नामों से जानते हो, अरे इसमें कहते हो ना तुम लोग कि एक प्रे नहीं करते हैं कि तू ही राम हो, तू रहीम हो, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यसो मसीह हर नाम में तू समा रहा, है ना। तू राम है, तू रहीम है, राम भी तुम ही हो, रहीम भी तुम ही हो, करीम भी तुम ही हो, कृष्ण भी तुम ही हो, खुदा भी तुम ही हो, वाहे गुरु भी आप ही हैं। तो ये सब मान्यताएं हमारी एक जगह इकट्ठे हो जाती है। तू हर नाम में तू समा रहा, हर नामों के अंदर में तुम हो। तो गॉड की जो एक अपने एक्सेप्टेंसी हमारी होती है कि नाम अलग हो सकते हैं लेकिन शक्ति एक ही है हमारी। तो ये दीन इलाही का सिंपल फार्मूला था हमारा कि एक गॉड की पूजा हमारी की जानी चाहिए। सो अकबर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द स्पिरिचुअल गाइड ऑफ पीपल एंड ही डिस्करेज द किलिंग ऑफ एनिमल्स, गिविंग क्रूरल पनिशमेंट टू द क्रिमिनल्स एंड द कस्टम ऑफ द सती। इसने इसके अलावे कुछ ऐसे दीन इलाही में भी चीज़ों का, जैसे कि मुसलमानों में तुम लोग देखोगे नॉनवेज वगैरह खाने का चलन बहुत ज़्यादा होता है। तो आज के डेट में मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली जो ओमनीबोरस जो प्रेजेंटेशन हमारा है कि इंसान जो है सर्वभक्षी है, तो ये तो प्राचीनतम समय से था। तो अगर फूड के पर्पज़ से चीज़ों को अगर तुम ये करते हो तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर धार्मिक मान्यताओं के तहत में अगर पशुओं की बलि दी जाती है या पर्टिकुलर पशुओं को मारा जाता है, जैसे कि हिंदू मुसलमान में तुम लोग देखोगे गाय को लेकर के बार बार कंट्रोवर्सी हमारी होती है। जैसे हिंदू गाय को माँ हम लोग कहते हैं, और चूँकि हिंदू धर्म की एक प्रतीक हमारी मानी जाती है गाय, तो उससे वो घृणा करता है लोग, हमारे मुसलमान लोग, और कहीं ना कहीं गाय के मांस वो लोग भक्षण करते हैं, गौ मांस खाते हैं, जिसको गोश्त वगैरह कहा जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ों को उसने कहीं ना कहीं मना किया था, है ना। और भी अदर एनिमल्स को भी ना उन्होंने डिस्करेज किया था कि उसको मारा पीटा नहीं जाना चाहिए, उसको पनिश। इसके अलावा जो अपराधियों के साथ में काफ़ी क्रूएल पनिशमेंट का जो व्यवहार हमारा होता था कि चौराहे पर लटका दो या गर्दन काट दो या उसको जला दो, ऐसी जो क्रूएल पनिशमेंट हमारी थी ना, वो सब उसने बंद करा दिया था। इसके अलावा सती प्रथा का जो कस्टम था हमारे यहाँ, एक धार्मिक जो हिंदुओं में एक बहुत बुराई थी,
मतलब जैसे कि सती होना, है ना। सती का मतलब होता था कि अगर किसी पत्नी का, जब पति हमारे डेथ कर जाते थे तो उसको समाज के लिए अशुभ माना जाता था, ऐसा उस समय एक धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप। और वो उसको ज़बरदस्ती अगर नहीं भी इच्छा हो तो उसके पति के चिता के साथ बांध करके ना जला दिया जाता है, जिसको हम लोग सती कहते थे। तो उसने सती कस्टम्स को भी ना, प्रथा को भी उसने समाप्त करने का एक सिंपल, हालांकि उस समय बड़े और व्यापक स्तर पर ये बिल्कुल एबॉलिश नहीं हो चुका था क्योंकि कोई कानून नहीं बना था, लेकिन लगभग जगहों पर सती को प्रमोट नहीं करता था, सती कस्टम्स को बुरा मानता था। एंड द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग द सन, फायर एंड द अदर सोर्सेज ऑफ द लाइट वेयर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। इसके अलावा अकबर ने सन की पूजा करने के लिए उसने प्रमोट किया। उसे पता था कि फोटोसिंथेसिस या समथिंग जो भी होगा, सनलाइट से जीवन है। चूँकि मुसलमान लोग आग की पूजा नहीं करते हैं, सन की पूजा नहीं करते हैं। तो अब आज वर्तमान में देखो, सूर्य नमस्कार वगैरह करने की जो बात पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत में किया था, तो बहुत सारे मुस्लिम लोग देश में ये हमारे साथ ज़बरदस्ती हो रहा है। तो हम गॉड को, सन को नहीं मानते हैं, तो सन को नहीं मानते हैं तो ग्रास जो भी कुछ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आइटम्स है नहीं खाइए, कोई फूड ग्रेन्स है उसको नहीं खाओ, तब ना मानेंगे कि तुम सन को नहीं मानते हो। तो सन से जो कॉजेज़ के कारण जो प्रोडक्ट बनता है वो खाते हैं, लेकिन उसकी पूजा नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा हमारा मुसलमान अकबर नहीं था, वो सन की पूजा करता था, फायर की भी पूजा करता था, और कोई भी लाइट था जिसको लगता था कि वो लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा, तो उसकी वो पूजा हमारा किया करता था। इसके बाद में नेक्स्ट तेरा तुम्हारा, अकबर बिल्ट ए हॉल ऑफ द वर्शिप कॉल्ड इबादत खाना। उसने एक पूजा गृह बनवाया था अपने शासनकाल में, जिसका नाम फतेहपुर के पास में नाम था इबादत खाना, जहाँ पर इबादत लोग किया करते थे। और उसने अपने राज्य में दूत के माध्यम से ये मैसेज भिजवा दिया कि जो भी कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, ये सभी टीचर्स आ सकते हैं, और कोई भी धार्मिक मतों पर कोई अगर विभेद है तो आप डिबेट्स कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, है ना। और उस इबादत खाना में मतलब उसका उद्देश्य ये था कि सभी धर्मों से डिस्कस, शास्त्रार्थ वगैरह करके ना अच्छी चीज़ों को निकाला जाए और उस जन कल्याण के लिए यूज़ किया जाए। लेकिन एक दिन अचानक हुआ क्या था कि इबादत खाने में डिस्कशन रात के समय में काफ़ी जोड़ जोड़ के लोग, मौलवी चिल्लाने लगे, ब्राह्मण चिल्लाने लगे, ये सब पारसी उरसी सब लोग चिल्लाने लगा। तो रात में उसकी नींद की खलल पैदा हो गई। तो उसने रात करके पूछा कि ये आवाज़ कहाँ से इतना आ रहा है ना। तो उसके नवरत्नों की टीम, जो प्रायः नवरत्नों से घिरा रहता था, रात में भी वो नवरत्नों से मिलता था, मतलब उसको जो उसके मंत्री थे ना, उसके लिमिटेशंस नहीं था कि आप कब मिलेंगे, क्या मिलेंगे। तो पूछा कि ये क्या हो रहा है, मतलब कहाँ से इतनी आवाज़ आ रही है। तो लोग बोला कि सर, आप जो इबादत खाना बनाया है ना, वहाँ पर धर्म शास्त्रार्थ हो रहा है, और अब शास्त्रार्थ में कहीं अनाप शनाप बातें भी हो रही, गाली गलौज टाइप का प्रयोग हो रहा था लोग। तो उसको लगा कि ये धर्म का एक बहुत बड़ा अड्डा और बखेड़ा खड़ा हो गया है, जहाँ पर अच्छी बातें कम और लोग दूसरे को मरने मारने तक की बात कर रहे हैं। तो धर्म और मजहब संस्कृति तो केवल प्रेम सद्भाव सिखाता है ना, अगर ये आपस में बैर करना सिखाता है तो उसको हम धर्म नहीं कह सकते। आप लोग मॉर्निंग में प्रे करते हो ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, है ना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, सारी जहाँ से अच्छा, या मानवता जो होती है एक बहुत बड़ी धर्म होती है। तो ये इसने इबादत खाना को खोला था लोगों के लिए कि यहाँ पर शास्त्रार्थ होगा, अच्छी बातें होगी, यहाँ पर मारकाट झगड़े फसाद हो रहे थे, पढ़े लिखे लोग एक दूसरे को, आजकल के टीवी डिबेट जैसा देखो, जो टीवी डिबेट में होता है, लगता है कि एक दूसरे को जान ले लेगा, है ना। तो उसने बाद में फिर इबादत खाना को बंद भी करा दिया था। इसके बाद में दे रहा है कि अकबर नेवर लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। अकबर जो था, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर जिसको कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में, वो बिल्कुल लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानता था, है ना, अनपढ़ था। बट ही पोसेस्ड एंड ऑलमोस्ट, है ना, सुपर ह्यूमन मेमोरी पावर, है ना, लेकिन उसके स्मृति काफ़ी बेहतर मानी जाती थी। जैसे कि हमारे यहाँ कबीर को माना जाता था, कबीर जो थे, कबीरपंथी विचारधारा जो होती है, एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी मानी जाती है। कलम कागज़ वो भी कभी नहीं छुए, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर और मेमोरी के बेस पर भगवान की गुणगान करते थे, लोगों को समझाते थे, है ना। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना ही किसी से दोस्ती, है ना, ना ही किसी से बैर, जो रही मुतम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहते भुजंग, है ना। बुरा जो देखन में चला, बुरा मिला न खोए, जो मन खोजा आपने तो मुझसा बुरा न कोई, या बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, है ना, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोल। इसके बाद में जो रहे उत्तम प्रकृति तो बता ही दिया मैंने।
इसके बाद में तरवर फल नहीं खाता है, सरवर पिए न पान, है ना, कही रहे प्रकाश हित संपत्ति सचे सुजान। इसके बाद में कबीर वाणी में और भी बारियाँ आती है, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करे वही कब। तो देखो ये जो कबीर थे हमारे, कबीर भी कभी कलम और कागज़ नहीं छुए, ना ही कभी किसी चीज़ को पढ़ने और समझने का उसने प्रयास किया, लेकिन व्यक्तिगत सोच इतनी अच्छी थी ना, और उनका मतलब मेमोरी इतना स्ट्रांग था अकबर जैसा, कि उनके बानी को ना हमने कलमबद्ध किया कि कहीं खो न जाए। तो तुम लोग देखोगे हमेशा हर जगह कबीर बानी आती, कबीर लेखनी कुछ नहीं आती, उन्होंने जो वक्तव्य दिया उसी को किसी दूसरे ने कलमबद्ध कर लिया था। तो ऐसे ही विलक्षण प्रतिभा का व्यक्ति था, उसकी मेमोरी पावर काफ़ी अच्छी थी, जो कभी सुन लेता था तो उसको दिमाग में हमेशा याद रहता था अकबर को। सो विच इनेबल हिम टू रिमेंबर एक्यूरेटली एंड द कंटेंट्स ऑफ बुक रीड टू हिम, जो उसको पढ़ करके सुनाया जाता था उस कंटेंट को ना वो हमेशा याद कर लेता था, इसीलिए कभी लिखने पढ़ने की उसे ज़रूरत नहीं हुई। और सबसे तो इम्पोर्टेंट था कि वो नवरत्नों से घिरा रहता था, पढ़े लिखे लोगों के साथ में। एंड ही वॉज ऑलवेज सराउंडेड बाय द लर्न पीपल एंड हिज कोर्ट वॉज फेमस फॉर द 9 जेम्स। और उसने ये क्या कहते हैं इंटेलिजेंस यानी कि इंटेलेक्चुअलिटी के इम्पोर्टेंस को समझता था, और वो हमेशा पढ़े लिखे विद्वान व्यक्तियों के ना समूह में रहता था। उसके कोर्ट में जो 9 जेम्स थे, जिसको नवरत्ना कहा जाता था हमारा, वो उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, जिसमें प्रधानमंत्री हमारे राजा बिरबल थे जो हिंदू थे, राजा मानसिंह अगेन राजपूत थे, राजा टोडरमल ये भी राजपूत थे, हिंदू मुसलमान सबको रखा था, हकीम हुकाम थे, मुल्ला दो प्याजा थे। इनको ऐसा माना जाता है कि हमेशा जो मौलवी थे मुसलमान थे, खाना खाने के लिए बैठते थे तो हमेशा 2 प्याज का टुकड़ा मांगते थे, तो इसको लोगों ने पॉपुलर नेम दे दिया मुल्ला दो प्याजा। फैजी और अबुल फजल जो थे ना, ये दोनों भाई थे और दोनों के दोनों स्कॉलर थे। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा भी था, तुम लोग पढ़ भी चुके हो। अब्दुल रहीम है ना खाने खाना थे, ये तुम्हारा बैरम खां का बेटा था। खाने खाना जो होता था ना, खाना खाने का मतलब ऐसा नहीं हुआ कि वो खाना खूब खाता था, है ना। अब्दुल रहीम खाने खाना का मतलब होता था सैनिक प्रमुख का जो पद हमारा होता था ना, मनसबदारों के ऊपर में खान होते थे, खानों के खान होते थे, तो उसको खाने खाना कहा जाता था। वो एक रैंक था आर्मी के अंदर में, वो सैनिक प्रमुख को उस समय ना, इसके यहाँ मनसबदारी व्यवस्था थी अकबर के टाइम में, तुम जानते होगे। तो वो खानों के जो खान होते थे ना, उसी को खाने खाना कहा जाता था। और बैरम खां ही सेनापति था हमारा, एक तरीके खाने खाना ही था वो भी, तो इसको नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना, उसके सेना प्रमुख हुआ करता था। और संगीत का भी बहुत ज़्यादा अनुरागी व्यक्ति था, संगीत में बहुत रुचि थी। उसने तानसेन को ना अपने दरबार में रखा था। तानसेन जो था मधुर संगीत में, तानसेन और बैजू बावरा को कौन नहीं जानता है, हैं? ऐसा माना जाता था कि वो तानसेन की बांसुरी की जो तान थी पूरे प्रकृति में कोलाहल पैदा कर देती थी, इतना ज़्यादा मतलब उसमें उसमें जो राग दीपक वगैरह का नाम तुम लोग सुने होगे, ऐसा राग छिड़ता था कि दिया स्वतः जल उठता था, या कुछ ऐसे जो मेघ वर्षा करने आने की क्षमता उसके अंदर में होती थी। इतना ज़्यादा संगीत के मतलब वो मर्मज्ञ और विद्वान व्यक्ति थे। तो इससे तुम अंदाज़ा लगाओ उसके नवरत्नों की टीम से कि वो सारे लोगों को संरक्षण प्रदान किए हुए था, तो अकबर का दिमाग कितना ज़्यादा मतलब इन रीच और एडवांस रहा होगा हमारा, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली अकबर जो था सीरियसली बीमार पड़ गया, उसको अतिसार की बीमारी हो गई थी, और स्टोमक एलिमेंट होता है हमारा। अतिसार एक तरीके की फूड पॉइजनिंग, हमारी वर्तमान दौर में तुम देखोगे फूड पॉइजनिंग होता है, कितने सारे ऐसे लोग होते हैं ना कुछ भी खाते पीते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फूड पॉइजनिंग का मतलब होता है तुम्हारे लीवर वगैरह में ना जहर पैदा हो जाता है, और फिर बाद में लीवर डैमेज हो जाता है। आज के वर्तमान दौर में तुम देखोगे कि कुछ भी लोग खाते पीते रहते हैं हमारे, इससे लीवर डैमेज होने की क्षमता बढ़ती जा रही है। तो ये गंभीर बीमारी, और ऐसी ही बीमारी हमारी एंशिएंट टाइम में तुम लोगों ने पढ़ा होगा बुद्ध को भी हुआ था। बुद्ध जो कि राजपूत थे, शुद्ध शाकाहारी थे, वो प्रकृति में जीवों को हत्या पर विरोध करते थे। वो अचानक से एक चुंग था, उसके यहाँ गए थे, उसने सुअर का मांस उनको दे दिया था खाने के लिए। और इस तरीके से सब सोचो कि जो वेजिटेरियन आदमी को भी मांस मछली खाया ही नहीं होगा, और उसको सुअर का कुत्ता का मांस दे दिया जाएगा तो बचेगा, है ना। तो ऐसी ही घटना उनके साथ में भी बुद्ध के भी साथ हुई थी, और ऐसी ही घटना हमारे अकबर के साथ में भी हुई थी, है ना, जिसमें वो 63 साल की उम्र में दुर्भाग्यवश उनका देहांत हो गया हमारा। सो इवन टुडे अकबर इज़ रिमेंबर एंड एडमायर एंड बाय वन एंड ऑल ऑफ द ग्रेटेस्ट मुगल रूलर। लेकिन उसकी कृति इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी
तो मुग़ल को एक महान शासक के तौर पर हम लोग संज्ञा देते हैं, और अकबर को द ग्रेट अकबर कहा जाता है हमारा, और मुग़ल डायनेस्टी का वास्तविक संस्थापकों में से हमारा एक माना जाता है। ओके बाबू, चलो, तो ये अकबर का जो रेस्ट पार्ट बच गया था वो आप उसको देखिए, समझिए, और यदि कहीं दिक्कत आती फिर भी तो आप बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके।